है ना। हर एक टॉपिक जो आएगा उनको छोड़ना नहीं है, बहुत सरल और बहुत आसान रहता है। यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में देखो ये वाला जो है सिटी ए से लेकर डी तक को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो जून जुलाई अगस्त दिया हुआ है ये उन समयों में जो वर्षा हुआ है ना, यहाँ पे रेनफॉल लिखा है, ठीक है, वर्षा हुआ है, इसके एमएम को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। तो कब कितना वर्षा हुआ है ये पूछेगा शायद प्रश्न में, तो यही सारी चीज़ें बताएं। चलो प्रश्न देखते हैं फिर समझ में आएगा। पहला, विच सिटी हैड द हाईएस्ट टोटल रेनफॉल ओवर 3 मंथ, 3 महीने में किस सिटी में सबसे अधिक वर्षा हुआ है। उठा दो भाई, सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहे हैं ना, देखो सभी में है, जून जुलाई अगस्त सब में हर महीने ज़्यादा ही वर्षा हुआ है, तो ये सी ही आएगा इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न, विच सिटी हैड द लोवेस्ट रेनफॉल इन अगस्त, तो अगस्त में सबसे कम बारिश किस सिटी में हुआ है पूछा है। देखो यहाँ तो हुआ ही नहीं, तो ये तो उत्तर तो आएगा ही नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये इन तीनों जगह बस में बारिश हुआ है, अब इन तीनों में सबसे कम किस में हुआ है, ए सिटी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए सिटी आ जाएगा। बारिश कितना हुआ है, 60 mm। क्लियर। तीसरा, इन विच मंथ डिड सिटी डी सिटी की बात करें ना, एक मिनट, डिड में क्या बोल रहा हूँ, हाँ, डिड सिटी डी रिसीव द मोस्ट रेनफॉल, तो डी सिटी के बारे में पूछ रहा है। चलो डी सिटी में जो रेनफॉल है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है और कितना हुआ है, जुलाई में हुआ है 110 mm हुआ है, तो यही इसका उत्तर रहेगा। चौथा, हाउ मच डिड रेनफॉल डिक्रीज इन सिटी ए फ्रॉम जून टू अगस्त, जून और अगस्त बस को करना है, तो जून और अगस्त का अंतर कितना है बताना है। तो देखो जून और अगस्त का अंतर बता दो, घटा दो, इसको घटाओगे कितना आएगा, 60 आएगा। अब आगे को देखो, ये तो हो गया ना पूरा प्रश्नों का उत्तर, है ना। अब ये भी डाटा एनालिसिस के प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे 7वां नंबर के प्रश्न है और ये 11वां नंबर का प्रश्न है, तो मतलब 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है ना। अब इन चार्टों के प्रश्नों का उत्तर हमें क्या करना है, इसी से देना है। तो देखो यहाँ पे तीजन बाई वास बर्न ऑन, तो तीजन बाई का जन्म कब हुआ है बताना है। तो देखो यहाँ पे जन्म तो दिया है, देख सकते हो 8 अगस्त 1956, उत्तर आएगा यही। तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको क्या लेना है, यहीं पे लेना है, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न, खाली स्थान वास अवार्डेड टू तीजन बाई इन 2001, तो 2001 में तीजन बाई को कौन सा अवार्ड मिला था, तो अवार्ड का भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे है, देखो अवार्ड ये रहा, पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण। यहाँ पे 2023 भी लिखा हुआ है, हो सकता है 2023 में इनको 2001 के कारण 2023 में ऐसा कुछ मिला है, तो यहाँ पे एक ही अवार्ड तो दिखाई दे रहा है ना, पद्म भूषण, ठीक है, तो यही आएगा इसका उत्तर। इसके बाद तीसरा देखो, ही वॉज अवार्डेड, ये 2023 होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, 2023 कर लेना। ही वॉज अवार्डेड खाली स्थान अवार्ड इन द ईयर 1995, तो 1995 की बात कर रहा है, तो देखो 1995 में संगीत नाटक अवार्ड ये मिला था, समझ में आ गया कैसे बनाना है। और है क्या, हाँ एक और प्रश्न है, देखो तीजन बाई इज एम्प्लॉयड एट, तो कहाँ के थे भाई एम्प्लॉय, यहाँ पे ये भी लिखा होगा देखना, देखो जॉब, ये रहा एम्प्लॉय मतलब जॉब, जहाँ जॉब करते थे, है ना, तो भिलाई स्टील प्लांट, मिल गया ना बहुत आसानी से। अब बताओ प्रश्न बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना आप लोगों से। और है, और देखो अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन मज़ेदार हैं। ये क्या है, ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ के माध्यम से हमें प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो देखो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, विच क्लास इन हैविंग फुल अटेंडेंस, है ना, तो हमें बताना है कि फुल अटेंडेंस को बताना है, तो किस क्लास में फुल अटेंडेंस हुआ है ये देखने हैं। चलो देखो यहाँ पे देखो फुल अटेंडेंस मतलब ये देखो 60 है ग्राफ यहाँ पे चार्ट का, देखो ये प्रेजेंट अटेंडेंस की बात है, 60 में 60 का किस में गया है भाई, कक्षा 10वीं में, उत्तर कक्षा 10वीं लिया है कि नहीं, देख सकते हो ये रहा, ठीक है, गया है कि नहीं, गया है ना, यही तो मज़ेदार प्रश्न है। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, ये जो बार ग्राफ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है ये पूरा बार ग्राफ ये अटेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल कितने दिन आ रहे हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया दूसरा का उत्तर। तीसरा, खालिस्तान स्टूडेंट वे आर अपसेंट इन क्लास 9th, है ना, क्लास 9th में,
तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लास 9th में कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो देखो ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब 60 तक के बच्चे हैं समझो, तो 60 में 40 को घटा है, क्योंकि 40 क्या है, प्रेजेंट है। तो एब्सेंट कितना हुआ, 20, तो 20 से आ जाएगा उत्तर। चौथा देखो, यहाँ पे 9वीं है, 9वीं से 12वीं इज नाउन, है ना, एस। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं, तो इसको हाई सेकेंडरी कहते हैं। ये तो ऐसे ही मैं बता दूंगा, इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे दिया भी नहीं होगा। ठीक है, ये खत्म। अब देखो ये हो गया। और देखो अभी और प्रश्न है, मज़ेदार है, सब आपसे बन जाएगा। अगर ये प्रश्न आता है ना ऐसे इस टाइप के, तो बन ही जाएगा आप लोगों से। देखो यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर की बात कर रहा है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे 5 एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे 9वां 10वां 11वां 12वां टोटल इस तरीके से, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कह सकते हो, ये सब पार्टिसिपेटिंग किया है, मतलब पार्टिसिपेट किए थे, है ना। चलो देखते हैं अब यहाँ पे प्रश्न किस तरीके का है। देखो पहला है, दो यहाँ पे हॉड दिया हुआ है, ये समझ नहीं आया HOD है या हॉड है। चलो HOD पढ़ते हैं। द HOD ऑफ इंग्लिश, ये स्कूल का नाम होगा, इसलिए HOD दिए। द HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इज, तो कौन है भैया, यहाँ पे देखो क्या नाम दिया है, सरिता देवी दिया है ना, यही है प्रश्न का उत्तर, है ना, HOD। अगला प्रश्न, द मोस्ट लाइक्ड एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट इज खालिस्तान। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो किस पसंदीदा किसको करते थे। देखो जो सब में नंबर सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे 28 बड़ा है, इसमें 30 बड़ा है, इसमें 15, इसमें 25 और इसमें 98, मतलब सबसे ज़्यादा देखो पसंद करने वाला और सब में बड़ा है। तो कौन सा एक्टिविटी हो गया, ठीक है, मतलब ये जो वोकाबुलरी वाला है ना गेम्स, वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्टिविटीज़ है। क्लियर, ये सब समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ। स्टूडेंट फाइंड खालिस्तान एस द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिविटी एस, एक मिनट क्या है, सो ए फ्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन इट। तो ये हो जाएगा, देखो इन इट, यहाँ पे आ जाएगा डिबेट, ठीक है, ये हो जाएगा डिबेट आ जाएगा। अब अंतिम देखते हैं, खालिस्तान स्टूडेंट रजिस्टर देमसेल्फ फॉर रीडिंग स्टोरी। तो इसका उत्तर आ जाएगा रीडिंग स्टोरी में हमें बताना है सबसे ज़्यादा, है ना। तो मतलब इन सभी को अगर जोड़ते हैं रीडिंग स्टोरी का, तो 30 आ रहा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, और बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जो प्रश्न है उनको मैं दिखाता हूँ, और इनका अगर आपको PDF चाहिए तो ये जो PDF के रूप में मैं आपको NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस के जो टेलीग्राम पेज है उसमें मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया तो और प्रश्नों को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ये 11वां, ठीक है, सभा और जूम वाला, ये सब मिल जाएगा। खालिस्तान में क्या क्या भरना है सब मिल जाएगा। देखो ये योगा से कुछ संबंधित है, यहाँ पे ये हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो प्रश्न है इनका उत्तर यहाँ पे लगा भी है, मैंने उत्तर भी लगा दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर ये 11वां है, एक चार्ट दिया हुआ है पाई चार्ट जैसा, इस चार्ट में जो भी चीज़ पूछेगा ये सभी इसी चार्ट में है, तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर इस चार्ट से ही देना है। देखो फाल्स जो भी है ये सब मिल जाएगा। 7वां भी है ना, तो इतने ही प्रश्नों को मैंने लगाया है। तो इतने को अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो जो डाटा एनालिसिस के जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो सब आपसे बन जाएगा।